हेलो देयर, धनता लाइब्रेरी के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए एक और वीडियो लेके आ गया हूँ जिसमें मैं आपको बताने वाला हूँ कैसे आप गूगल साइट्स की मदद से अपनी वेबसाइट क्रिएट कर सकते हैं। तो बिना किसी देरी के आइए देखते हैं। सबसे पहले आपको गूगल पे जाना है। गूगल पे जाने के बाद आपको यहाँ पे सर्च करना है गूगल साइट्स। गूगल साइट सर्च करने के बाद आपको पहला लिंक ओपन कर लेना है और अपने जीमेल अकाउंट के साथ साइन इन कर लेना है। साइन इन करने के बाद आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन नजर आ जाएगी। इस स्क्रीन के बाद आपको सबसे पहले जाना है टेम्पलेट गैलरी में। टेम्पलेट गैलरी में क्लिक करते ही ये अपना मेन्यू ओपन कर देता है। उसके बाद आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको यहाँ पे तरह तरह की वेबसाइट्स के टेम्पलेट मिल जाते हैं। तो जी हाँ, आज इन्हीं टेम्पलेट को यूज करके हम हमारी वेबसाइट क्रिएट करने वाले हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं आपको पर्सनल के अंदर कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं, वर्क के अंदर कुछ टेम्पलेट मिल जाते हैं, बिजनेस के लिए टेम्पलेट्स मिलते हैं, एजुकेशन के लिए मिल जाते हैं। तो आज हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे एक वेबसाइट एक रेस्टोरेंट के लिए। तो हम यहाँ पे स्मॉल बिजनेस पे जाके रेस्ट्रो टैब को सेलेक्ट कर लेते हैं, रेस्ट्रो के टेम्पलेट को सेलेक्ट कर लेते हैं। तो मैं इस पे क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मेरा टेम्पलेट लोड हो जाता है। तो आपको आपकी स्क्रीन पे कुछ इस तरह का एक प्री डिफाइंड वेबसाइट मिल जाती है, एक प्री क्रिएटेड वेबसाइट मिल जाती है। तो मैं आज आपको इस वीडियो में यही बताने वाला हूं कि कैसे आप इन टेम्पलेट को यूज करके, इनको एडिट करके अपने लिए एक पर्सनलाइज्ड स्पेसिफाइड वेबसाइट बना सकते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको इसकी वेबसाइट दिखा देता हूं। ये वेबसाइट मल्टी पेज वेबसाइट है। आपको यहाँ पे देख सकते हैं ऊपर आपको टैब्स मिल जाते हैं जहां से आप उसके डिफरेंट पेजेस पे जा सकते हैं। उसके बाद आपको जगह जगह टेक्स्ट मिल जाते हैं, यहाँ पे आपको बटन्स मिल जाते हैं, इमेजेस मिल जाती है और नीचे कुछ इन्फॉर्मेशन के लिए जगह मिल जाती है। उसके बाद अगर आप इस वेबसाइट के राइट हैंड साइड पे देखें, अगर आप मेरे पेज के राइट हैंड साइड पे देखें तो आपको इसका कंट्रोल पैनल मिल जाता है। जी हाँ, ये कंट्रोल पैनल है हमारी वेबसाइट का, जिसके थ्रू हम हमारी पूरी वेबसाइट बिल्ड करेंगे। तो आपको यहाँ पे टेक्स्ट बॉक्स मिल जाते हैं, इमेजेस के लिए ऑप्शंस मिल जाते हैं, लेआउट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आपको तरह तरह के ऑप्शंस मिल जाते हैं। तो हम इन सभी ऑप्शंस को यूज करके हमारी वेबसाइट को क्रिएट करेंगे और एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम इस वेबसाइट में लोगो लगाएंगे। तो लोगो लगाने के लिए आपको मेरी वेबसाइट का ये हेडर दिख जाता है। इस हेडर के अंदर हम जैसे ही मैं रेस्टोरेंट पे क्लिक करता हूँ तो मैं यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट का नाम लिख सकता हूँ। उसके अलावा मेरे पास एक टेक्स्ट मिल जाता है जिसको मैं एज अ टैगलाइन यूज कर सकता हूं। तो मैं जैसे ही हेडर पे क्लिक करता हूं तो सबसे पहले मेरे पास एक ऑप्शन आ जाता है ऐड लोगो। तो मुझे ऐड लोगो पे क्लिक करना है। ऐड लोगो पे क्लिक करने के बाद ये मुझे दो ऑप्शंस देता है, या तो मैं मेरा लोगो अपलोड करूं या फिर सेलेक्ट करूं। तो मैं आपको दोनों ही ऑप्शंस बताऊंगा। अपलोड पे हम हमारी फाइल को अपलोड कर सकते हैं, हमारा स्पेसिफाइड लोगो चूज कर सकते हैं, और सेलेक्ट के अंदर हमें क्या ऑप्शंस मिलते हैं। तो पहले हम अपलोड पे क्लिक करते हैं। अपलोड पे क्लिक करने के बाद मैं मेरी डेस्टिनेशन में जाऊंगा और मेरा लोगो आप यहाँ पे देख सकते हैं, ये मेरा लोगो है। मैं इसे जस्ट ओपन कर लेता हूँ। ओपन करते ही मेरा लोगो यहाँ पे प्रीव्यू हो जाता है। मैं इसके अंदर एक ऑल्ट टेक्स्ट लगा सकता हूँ। तो ऑल्ट टेक्स्ट में मैं मेरी कंपनी का नाम लिख देता हूँ। तो ये मेरी कंपनी का नाम है वेजी फूड। ये होने के बाद मुझे नीचे आना है। यहाँ पे आपको ये ऑप्शन दे देता है यूज लोगो कलर फॉर योर थीम, यानी कि आपके लोगो के अकॉर्डिंग आपकी थीम को एडजस्ट कर देगा। उसके बाद हमको एक नीचे ऑप्शन मिल जाता है फेविकॉन। तो व्हाट इज फेविकॉन? बेसिकली फेविकॉन होता है, आप इस टैब पे एक आइकन देख रहे हैं, तो यही है हमारा फेविकॉन आइकन। तो मैं इसको भी सेलेक्ट करता हूँ और यहाँ पे मेरा लोगो अपलोड कर देता हूँ। तो अब उस पर्टिकुलर छोटे से आइकन की जगह मुझे मेरा ये आइकन दिखेगा। ये कंप्लीट करने के बाद आपको जस्ट इसको क्रॉस कर देना है। क्रॉस करते ही आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका लोगो आ गया है और आप इस टेक्स्ट को एडिट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पे मेरे रेस्टोरेंट का नाम डाल देता हूँ। उसके बाद मैं ये चाहता हूँ कि यहाँ पे मुझे टेक्स्ट नहीं लिखना है। बेसिकली यहाँ पे मैं मेरे लोगो की ब्रांडिंग चाहता हूँ, मेरी ब्रांड का, मेरे रेस्टोरेंट का लोगो दिखाना चाहता हूँ। तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा और मैं इसको डिलीट कर दूंगा। डिलीट करने के बाद मुझे यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है हेडर टाइप। तो ये हेडर टाइप पे मैं क्लिक करूँगा तो मुझे यहाँ पे 4 ऑप्शंस मिल जाते हैं।
तो मैं अगर बैनर पे क्लिक करता हूँ तो आप देख सकते हैं मेरी जगह थोड़ी सी बड़ी हो गई है और मुझे पीछे एक बैकग्राउंड मिल गया है। तो अगर आप चाहते हैं तो आप इसे यूज़ कर सकते हैं, आप लार्ज बैनर यूज़ कर सकते हैं, कवर यूज़ कर सकते हैं या फिर टाइटल ओनली भी यूज़ कर सकते हैं। इट्स ऑल अप टू यू, आप क्या चाहते हैं। तो मैं अब यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाता हूँ और मैं मेरी इमेज पे क्लिक करता हूँ और अपलोड करने के बाद मैं मेरा लोगो सेलेक्ट करता हूँ और मैं उसे यहाँ पे छोटा या बड़ा करके मेरी नीड के अकॉर्डिंग मैं उसे पेस्ट कर सकता हूँ। आफ्टर दैट मैं यहाँ पे एक और इमेज इंसर्ट करता हूँ जिसके अंदर मेरा नेम और मेरी टैगलाइन है, दैट इज ये। तो मैं इसको भी सेंट्रलाइज कर देता हूँ और मैं इसको ऊपर वाले ऑप्शन में भी रख सकता हूँ लाइक दिस। मैं हेडर टाइप पे क्लिक करता हूँ और बैनर चूज कर लेता हूँ। बैनर चूज करते ही मेरे पीछे एक बैकग्राउंड आ जाता है, मगर मैं चाहता हूँ इस बैकग्राउंड को चेंज करना। तो मुझे क्या करना है, जस्ट चेंज इमेज पे क्लिक करना है। अब मैं अपलोड की जगह सेलेक्ट इमेज ऑप्शंस को चूज करूंगा। तो मैं जैसे ही सेलेक्ट इमेज करता हूँ, और आप इसकी बाय डिफॉल्ट सॉलिड इमेजेस को भी चूज कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे इस इमेज को चूज किया है जो कि मेरे लोगो पे, मेरे टेक्स्ट पे बहुत सुंदर लग रही है। उसके बाद अगर हम नीचे आते हैं तो हमें यहाँ पे एक बटन मिल जाता है। तो ये बटन कैसे वर्क करता है ये मैं आपको आगे बताऊंगा। आफ्टर दैट अगर हम नीचे आते हैं तो हम यहाँ देखते हैं, यहाँ पे मेरी एक इमेज है। इस इमेज के नीचे मेरे पास एक कैप्शन ऐड करने का भी ऑप्शन है। तो मैं इस इमेज पे कैप्शन डाल सकता हूँ। अभी मैंने डाल रखा है कैप्शन फॉर अ पॉपुलर डिश। तो मैं इस इमेज के आगे लिख सकता हूँ बेस्ट सेलर। अगर मुझे इस टेक्स्ट को बड़ा करना है तो मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूंगा और यहाँ से मेरा फॉन्ट साइज इंक्रीज कर सकता हूँ। साथ में मैं मेरे फॉन्ट को भी चेंज कर सकता हूँ, आप देखिए, और मैं इसे बोल्ड या इटैलिक में भी चूज कर सकता हूँ। उसके अलावा आपको यहाँ पे लिंक पेस्ट करने का भी ऑप्शन मिल जाता है, जिसकी मदद से आप यहाँ पे अपने लिंक को पेस्ट कर सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक टैब मिल जाता है जिसमें आप अपने व्यूअर्स को अपनी वेबसाइट के बारे में इंट्रोड्यूस कराना चाहते हैं। तो आप यहाँ पे मल्टीपल चीज़ें ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे आपको ऑलरेडी टेम्पलेट्स दिए हुए हैं, यहाँ पे आपको ऑलरेडी सेक्शंस दिए हुए हैं, मगर फिर भी आप चाहते हैं कि आप अपने हिसाब से सेक्शंस बनाएं, तो आप टेक्स्ट बॉक्स पे क्लिक करके इन सेक्शंस को क्रिएट कर सकते हैं। इनको आप छोटा कर सकते हैं और अपनी ज़रूरत के हिसाब से कहीं भी मूव कर सकते हैं। तो आपने देखा, मैं डिलीट बटन पे क्लिक करता हूँ और आप यहाँ से इसको अंडू भी कर सकते हैं ताकि आपकी वेबसाइट आपके पहले वाले फॉर्म में आ जाए। यहाँ पे आपको हर टैब के पीछे सेक्शन का कलर चेंज करने का, इमेज अपलोड करने का भी ऑप्शन मिल जाता है। आप इन सेक्शंस को डुप्लीकेट भी कर सकते हैं इस डुप्लीकेट बटन से। उसके बाद हम यहाँ नीचे आते हैं और हमारे फुटर को ऐड करते हैं। तो हमारे फुटर को ऐड करने के लिए बेसिकली मुझे एडिट फुटर पे क्लिक करना है। एडिट फुटर पे क्लिक करने के बाद मैंने ऑलरेडी यहाँ पे मेरा एक एड्रेस क्रिएट करके रखा हुआ है। तो मैं इसको जस्ट यहाँ से कॉपी करता हूँ और मैं इस एड्रेस को मेरे इस बॉक्स में पेस्ट कर देता हूँ। तो ये मैंने मेरा एड्रेस पेस्ट कर दिया है। मैं इसको अलाइन कर लेता हूँ। मैंने अलाइन किया। मैं इसका थोड़ा सा फॉन्ट बड़ा करना चाहता हूँ ताकि व्यूअर्स को अच्छे से मेरा एड्रेस नज़र आए। उसके बाद मैं इस एड्रेस के सबसे पहले पीछे एक कलर डालना चाहता हूँ। तो मैं इस कलर को चूज करता हूँ। आफ्टर दैट मैं मेरे फॉन्ट को बहुत सिंपल रखना चाहता हूँ, तो मैं ओपन सेंस यूज कर लेता हूँ। आफ्टर दैट मेरे पास यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है मैप का। तो मैं इस मैप ऑप्शन की मदद से यहाँ पे मेरी वेबसाइट पे मैप को क्रिएट करूँगा। तो मैं इस पर क्लिक करता हूँ। क्लिक करते ही मुझे एक लोकेशन डालनी है। तो फॉर एग्जाम्पल के लिए आपको दिखाने के लिए मैं यहाँ पे डाल देता हूँ इंडिया। मैंने जैसे ही इंडिया सर्च किया तो इसने इंडिया लिया। मैं जस्ट इसको सेलेक्ट करूँगा और आप देख सकते हैं नीचे मेरा मैप आ गया है। तो मैं इसको मूव करके मेरे इस विंडो में फिट कर सकता हूँ। तो आप देखिए मेरा मैप यहाँ पे आ चुका है और मैं इसको बड़ा कर सकता हूँ मेरे एरिया के अकॉर्डिंग। और आप देख सकते हैं यहाँ पे मेरा मैप भी आ रहा है और साथ में मेरा टेक्स्ट भी आ रहा है। तो आप इस टेक्स्ट के कलर को भी चेंज कर सकते हैं। साथ ही साथ में आपके पास यहाँ पे स्टाइल्स भी आ जाते हैं इस टेक्स्ट को चेंज करने के लिए। उसके बाद आपको यहाँ पे एक ऑप्शन मिल जाता है पेजेस का।
तो पेजेस क्या हैं? बेसिकली आप हेडर पे देख सकते हैं, यहाँ पे मेरा होम पेज है, कॉन्टैक्ट अस पेज है, शेफ पेज है और मेन्यू पेज है। तो मैं जब इस पेजेस पे क्लिक करता हूँ तो वही ऑप्शंस मुझे यहाँ पे मिल जाते हैं। तो अभी मैं क्या करने वाला हूँ, इस रिजर्वेशन बटन को एक्टिवेट करने वाला हूँ। तो इसको एक्टिवेट कैसे करेंगे? अगर मैं इसके एडिट बटन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे एक लिंक पेस्ट है। तो ये लिंक काम कैसे करता है, अगर मैं आपको इस वेबसाइट का प्रीव्यू दिखाऊं, यहाँ से मेरा प्रीव्यू एक्टिवेट हो जाता है। अगर मैं इस पे रिजर्वेशन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखिए यहाँ पे मेरा google.com खुल जाता है। क्यों? क्योंकि इस वेबसाइट में उस बटन के अंदर मैंने google.com का लिंक पेस्ट किया हुआ है। तो मुझे इस बटन को मुझे कॉन्टैक्ट अस के पेज पे लेके जाना है। तो मैं क्या करूँगा, मैं जस्ट इसको इरेज करूँगा और यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करूँगा और अपडेट कर दूंगा। तो आप देख सकते हैं अब जैसे ही मैं अगर इस रिजर्वेशन बटन पे क्लिक करूंगा तो मैं ऑटोमेटिकली कॉन्टैक्ट अस वाले पेज पे चला जाऊंगा। तो मैं यहाँ पे कॉन्टैक्ट अस पे क्लिक करता हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको लोकेशन पुट करने का ऑप्शन ऑलरेडी दे रखा है। तो आप जस्ट उस पर क्लिक करके अपनी लोकेशन डाल सकते हैं। तो हम यहाँ पे इंडिया डालते हैं जैसा हमने पहले डाला था और सेलेक्ट कर देते हैं। तो सेलेक्ट करते ही ये आपको सबसे पहले आपका लोकेशन दिखा देता है। उसके बाद यहाँ पे हम हमारा एड्रेस पेस्ट कर देते हैं जो हमने पहले किया था, लाइक दिस। उसके बाद मैं यहाँ पे मेरा आवर्स ऑफ ऑपरेशन डाल सकता हूँ। आप इनको अपने अकॉर्डिंग एडिट कर सकते हैं। यहाँ पे आप इसका स्पेस कम कर सकते हैं अगर आप चाहते हैं। और मैं इस टेक्स्ट को पकड़ के इसको सेंट्रलाइज कर देता हूँ, लाइक दिस। आफ्टर दैट आपको नीचे कुछ इमेजेस डालने का भी ऑप्शन मिल जाता है जिसके अंदर आप अपने रेस्टोरेंट का ओवरव्यू डाल सकते हैं, उसकी इमेजेस डाल सकते हैं और अपनी थीम और एम्बियंस के बारे में बता सकते हैं। उसके अलावा आपको और भी ऑप्शंस मिल जाते हैं। यहाँ पे आप n नंबर्स ऑफ टेक्स्ट एंड इमेजेस के कॉलम इंसर्ट टैब में जाके यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे डिफरेंट लेआउट्स मिल जाते हैं। उसके अलावा आप इमेज कोरोसल को भी यूज़ कर सकते हैं। तो मैं आपको इमेज कोरोसल यूज़ करके दिखाता हूँ। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहाँ से कर देता हूँ डिलीट करने के बाद मैं इमेज कोरोसल पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे मेरे पास एक ऑप्शन आता है सेलेक्ट इमेज में जाके मैं मेरा गूगल इमेज सर्च जाता हूँ और यहाँ पे लिख देता हूँ रेस्टोरेंट। यहाँ पे मेरे पास डिफरेंट रेस्टोरेंट की इमेजेस आ जाती है। तो मैं इनको वन बाय वन सेलेक्ट करता हूँ। फॉर एग्जांपल लाइक दिस एंड द एक्सटीरियर वन। मैंने 5 इमेजेस सेलेक्ट कर ली है। मैं इस पे इंसर्ट पे क्लिक करता हूँ। इंसर्ट पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हैं 5 इमेजेस मेरी अपलोड हो गई हैं। तो मुझे जस्ट इंसर्ट पे क्लिक करना है। इंसर्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे ये ऑटोमेटिकली एक स्लाइड शो बना देता है मेरी इमेजेस के लिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं इसको एडजस्ट करता हूँ लाइक दिस और मैं इसको थोड़ा छोटा करता हूँ लाइक दिस। तो अब ये मुझे पहले से काफ़ी ज़्यादा प्रेजेंटेबल लग रहा है। और अगर मैं इन इमेजेस पे प्रीव्यू पेन पे जाऊँगा तो ये ऑटोमेटिकली मूव हो जाएंगी। उसके बाद मैं यहाँ पे एक टेक्स्ट ऐड करता हूँ। टेक्स्ट में मैं लिख देता हूं रेस्टोरेंट एम्बियंस। मैं इस टेक्स्ट को ऊपर भी ले जा सकता हूं ताकि वो बिल्कुल अच्छे से दिखे और मेरी इस इमेज पे प्रॉपरली एडजस्ट हो। मैं इसको सबसे पहले टाइटल में कन्वर्ट करता हूं। इसको मैं छोटा कर लेता हूं। छोटा करने के बाद मैं इसको यहां से पकड़ के इसको ऐसे पकड़ के यहाँ से मूव कर देता हूँ और मैं साथ में इसको सेंट्रलाइज्ड कर देता हूँ ताकि ये मेरा इमेज के साथ बिल्कुल परफेक्टली फिट हो। तो आप देख सकते हैं अब ये मेरे पहले से कितना अच्छा हो गया है, कितना सुंदर लग रहा है। आप अगर चाहें तो आप इसका प्रीव्यू ले सकते हैं। प्रीव्यू पे क्लिक करके आपको कॉन्टैक्ट अस पे जाना है और आप नीचे देख सकते हैं रेस्टोरेंट की एम्बियंस। तो आपको यहाँ पे इमेजेस चेंज करने का ऑप्शन मिल जाता है। तो कोई भी आपके रेस्टोरेंट का आउटलुक देख सकता है कि आपका एम्बियंस कैसा है। तो आप इस इमेज कोरोसल की मदद से डिफरेंट इमेजेस लगा सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। उसके बाद
हम शेफ़ मेन्यू में जाते हैं तो आपको यहाँ पे भी मीट द शेफ़ का ऑप्शन मिल जाता है, जिसके अंदर आप अपने शेफ़ के बारे में डाल सकते हैं, उनकी प्रोफाइल के बारे में लिख सकते हैं, आप अपनी टीम के बारे में डाल सकते हैं। और फॉर एग्जांपल आप चाहते हैं किसी पेज को डिलीट करना, तो आपको जस्ट पेजेस पे जाना है और यहाँ से आप उन्हें डिलीट कर सकते हैं। आपका वो ऑप्शन ऑटोमेटिकली वहाँ से हट जाएगा। मगर आप चाहते हैं उसको रिवर्ट करना तो आप अंडू पे क्लिक करके उसे दोबारा ले सकते हैं। आफ्टर दैट हमें एक मेन्यू का ऑप्शन मिल जाता है। मेन्यू के ऑप्शन में हमें ऑलरेडी यहाँ पे एक मेन्यू बना हुआ है, तो मेरे पास भी एक मेन्यू है, तो मैं जस्ट उसको यहाँ पे कॉपी पेस्ट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जाता हूँ, सबसे पहले मैं मेरे स्टार्टर्स को करता हूँ। तो स्टार्टर्स में मेरे पास हैं कुछ ये डिशेस जिसकी मैंने प्राइस भी लिख रखी है, तो मैं यहाँ पे इसको कॉपी और पेस्ट कर देता हूँ और मैं एपेटाइजर की जगह यहाँ पे लिख देता हूँ स्टार्टर्स। इसी तरीके से मैं नीचे भी ये सेम चीज कर देता हूँ। मेरे पास मेन कोर्स की भी कुछ डिशेस हैं, और मेरे पास ब्रेड्स में भी कुछ है, तो मैं ब्रेड्स में डेजर्ट को ब्रेड्स के सेक्शन से रिप्लेस कर देता हूँ। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ इंडियन ब्रेड्स। अब मैं यहाँ पे इनकी इमेजेस को भी चेंज कर सकता हूँ, तो मैं जस्ट इस पे टैप करता हूँ, इस आइकन पे जाता हूँ, रिप्लेस इमेज, सेलेक्ट इमेज। तो मैं यहाँ पे सबसे पहले गूगल इमेज सर्च में जाता हूँ और लिख देता हूँ इंडियन स्टार्टर्स वेज, और मैं यहाँ पे किसी भी डिश को चूज कर सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे चूज कर लेता हूँ इस फोटो को और इंसर्ट पे क्लिक कर देता हूँ। तो इंसर्ट पे क्लिक करते ही कुछ ही देर में आपकी फ़ोटो अपलोड हो जाती है। आप इस टेक्स्ट को यहाँ से डिलीट कर सकते हैं और अपनी फ़ोटो को बड़ा भी कर सकते हैं एज पर योर रिक्वायरमेंट। तो हम यहाँ पे इस इमेज को भी चेंज कर देते हैं जल्दी से। तो मैं इस 3 डॉट आइकन पे जाता हूँ, सेलेक्ट इमेज में जाता हूँ, गूगल इमेज सर्च, मेन कोर्स वेज, और मैं यहाँ पे जल्दी से एक डिश को पिक कर लेता हूँ, इंसर्ट कर देता हूँ, और वही सेम मैं इस टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ यहाँ से और मेरी इमेज को थोड़ा सा बड़ा कर लेता हूँ। उसके बाद मैं यहाँ पे लास्ट मेरी इमेज को बदल देता हूँ। सबसे पहले मैं मेरे टेक्स्ट को डिलीट कर देता हूँ। आफ्टर दैट मैं मेरी इमेज पे जाता हूँ, 3 डॉट आइकन, सेलेक्ट इमेज, गूगल इमेज सर्च, इंडियन ब्रेड्स, और मुझे यहाँ पे ब्रेड्स की फ़ोटोज़ मिल जाती हैं। मैं इन फ़ोटोज़ में से किसी भी पिक्चर को सेलेक्ट करके इंसर्ट कर देता हूँ और मेरी इमेज यहाँ पे इंसर्ट हो जाती है। तो आप देख सकते हैं ये थोड़ा सा टाइम ले रहा है जस्ट बिकॉज ऑफ रेजोल्यूशन। तो ये मेरी इमेज बिल्कुल परफेक्टली एडजस्ट हो चुकी है। तो मैं चाहूँ तो इस इमेज को छोटा भी कर सकता हूँ लाइक दिस, और अब मेरी ये वेबसाइट टोटली कंप्लीट है। तो आपका काम खत्म हो जाए उसके बाद आप अपनी वेबसाइट को इस शेयर बटन से किसी के साथ शेयर भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको उसका जीमेल एड्रेस डालना है और वो पर्सन भी आपकी वेबसाइट को एडिट कर सकता है और एक्सेस कर सकता है। उसके बाद आप सारी चीज़ें इस प्लस बटन के थ्रू भी कर सकते हैं जो हमने यहाँ पे इंसर्ट टैब से की थी। आफ्टर दैट आप इस 3 डॉट आइकन से इस पूरी वेबसाइट की कॉपी बना सकते हैं और अपनी वर्जन हिस्ट्री को भी चेक कर सकते हैं। आपका काम फिनिश हो जाए तो आपको सबसे पहले अपनी वेबसाइट का प्रीव्यू ले लेना है। हम अगर प्रीव्यू लें तो हम होम पेज देखते हैं। हमारी वेबसाइट का होम पेज परफेक्टली फाइन दिख रहा है। आप अपने अकॉर्डिंग इस पर टेक्स्ट डाल सकते हैं, ऐड कर सकते हैं, कॉलम्स ऐड कर सकते हैं, लेआउट्स ऐड कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट अस पे आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आप उसको अपनी क्रिएटिविटी के अकॉर्डिंग, अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हैं। अगर आप अपने प्रीव्यू से सेटिस्फाइड हैं तो आपको प्रीव्यू पे इनको बंद करना है और पब्लिश बटन पे क्लिक कर देना है। पब्लिश पे क्लिक करते ही आपको यहाँ पे अपना डोमेन डालना है। आप डोमेन को मैनेज डोमेन पे जाके परचेज भी कर सकते हैं। अभी हमने ये ट्यूटोरियल जस्ट फॉर योर लर्निंग बेसिस पे बनाया है,
तो हम इस वेबसाइट का डोमेन परचेज नहीं कर रहे हैं, मगर आप जब अपनी वेबसाइट बनाएंगे तो आप कस्टम डोमेन्स में मैनेज के अंदर जाके अपने डोमेन पे क्लिक करके वहाँ से आप अपने लिए पर्सनलाइज्ड डोमेन परचेज कर सकते हैं। तो आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया होगा। ऐसी मोर इन्फॉर्मेटिव टिप्स एंड ट्रिक्स के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द नोटिफिकेशन बेल आइकन। थैंक्स फॉर वॉचिंग।